हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अचानक क्या हुआ कि सितारा यासीन को एक ऐसा वार्निंग वीडियो बनाना पड़ गया। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि इनकी टाइमिंग और इन ये चीज़ों का कभी समझ नहीं आता कि जो चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सामने से होकर भी हुई, तब कोई वार्निंग नहीं, कोई केस नहीं, सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। अब जब इन चीज़ों का कोई मीनिंगलेस लगती हैं, तब इनकी वार्निंग आई है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इनके साथ गलत भी किया, या जो भी इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स पे बात की गई है, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना बच्चों की कोई गलती है। जो भी चैनल रन कर रहा है रिगार्डिंग उसके बात हुई है, तो बात भी उन तक ही रखनी चाहिए, ये बात मैं उनकी सहमत हूँ। बट दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, ये पहले बार नहीं हुआ। हम 3 साल से यही बातें सुन रहे हैं और उन्होंने शी नेवर टेक एनी एक्शन, उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। रादर उन्होंने कभी अपने चैनल पर बात नहीं की, और वो हमेशा ये कहना चाहती थी कि मेरा ये फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं करूँगी। अगर वो कोई करती भी थी, फिर बाद में वो कहती थी कि अब मैं ये वीडियो हाइड कर रही हूँ। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनको मतलब परत दर परत हर एक चीज़ के बारे में बात करनी पड़ गई। उन्होंने आमना जी के बारे में बताया कि आमना जी ने बात की, नौशीन जी के बारे में बात हुई कि एक दूसरे की इन्होंने बातें इस तरीके से मेरे तक पहुंची। अब आप बात करिए, जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन आपने डिसऑन किया, तो आपने क्लियरली बताना था। तो आपने अब तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती, या किसी को इतना हर्ट ना होता, या दूसरों पे जो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जिनकी, उन पर इल्ज़ाम इतने लगे, इतनी लाइव लगी, अब तब भी नहीं बोली कि नहीं ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसी है। तब इतने अरसे के बाद अब आप लेकर इस चीज़ को क्लियर करने आई हैं, अब बात अपनी बताने आई हैं, तो इतना लेट क्यों, मेरा ये सवाल है आपसे। और रही बात आपकी, आपके हस्बैंड भी इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ना। तो आपकी जो रियल सिस्टर है, उसने अपने फादर की कोई इज़्ज़त का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने तो उल्टा सोशल मीडिया पर आकर दुनिया भर में अपनी मदर को और अपने फादर के बारे में इतनी बातें हुई, उनके बारे में जो कुछ भी लोगों ने तब बोला, तब आपको क्यों नहीं याद आया कि मेरे पेरेंट्स के रिस्पेक्ट है, उनके अगेंस्ट बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत हद कर दी थी, 1-2 कि आपने कंप्लेंट ज़रूर करी थी, बट तब 90% चैनल ये बोल रहे थे और सिर्फ 1 या 2 चैनल थे जिन पर केसेस हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी बहन या अपने रिश्तेदारों पर किसी पर कोई केस नहीं किया, कोई किसी को पनिशमेंट नहीं मिली। हाँ, उनको बुलाया गया 1-2 बार, जैसे वो सलमान था या फिर वो नैना का हस्बैंड था, लेकिन उनके साथ उनको समझा बुझा कर उनको वापस भेज दिया गया और उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जस्ट उनको एक बार बुलाया गया था डराने के लिए। लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं, मैं ज़रूर कहती हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई फैमिली पर बात होता है तो नहीं अच्छी लगती, बट मेरा सवाल फिर वही है कि अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने सबने मिलकर इतनी बातें करी, चाहे वो आपके जेठ साहब थे या फिर आपकी रियल सिस्टर थी, आपके जो उनके हस्बैंड थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑब्जेक्शनेबल, हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल बातें बोली, लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने कोई कंप्लेंट नहीं की। आज आप बोलती हैं कि अब समय बदल गया, अब मैं कराची में नहीं हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो आप थी, आप किसी भी टाइम एक्शन ले सकती थी, क्योंकि ये तो लीगली है, ये तो सारी चीज़ें पावर में हैं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके ह्यूमन राइट्स हैं, वो हर एक कंट्री में सबके नॉर्म्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको वो फॉलो करके अपने लिए वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है। तब भी आपके हस्बैंड इतने ही एक्टिव थे जितने आज हैं, लेकिन तब आप में से किसी ने कोई बात नहीं की। जब बात रिश्तेदारों की आती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट की आती है,
तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तब आप यहाँ पर वीडियो तक नहीं बनाते, फिर आप उनकी झाड़ पोंछ कर देते हैं। उस दिन भी आपकी बात सुनकर जैसे 4 सिस्टर व्लॉग्स की बातें आ रही थी बाहर कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो लेकिन आपने जब रमज़ान के लिए बात करने आई तो आपने कहा कि हमारे वो बड़े हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, तो आपने फिर उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, जबकि वो चीज़ें आपके खिलाफ भी बाहर आ रही थी, आपके बारे में गलत बातें भी उन्होंने बोली, चाहे वो आपकी सगी भाभी हैं या फिर आपका सगा भाई भी हैं, उन्होंने भी बहुत टेबल पीट पीट कर आप पर इल्ज़ामों की बौछार की। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो आपकी रियल सिस्टर लेकर आई और आपकी मदर ने भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने आपको रिक्वेस्ट की कि आप अपनी बहन पर केस करें, लेकिन आपने उन पर कोई केस नहीं किया। या उस टाइम आपको अपने फादर की, अपने मदर की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं थी। सडनली आज आपको ये क्या हुआ, मुझे ये बात समझ नहीं है, क्योंकि जिनको लगता है कि रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए, उनको तो शुरू से लगना चाहिए ना। अब बीच बीच में क्या हो जाता है मुझे ये नहीं। आज आप कहते हैं कि अब मैं इतनी पावरफुल हो गई हूँ, अब मेरे को सारा कुछ पता चल गया है, अब मैं स्टैंड लूँगी, तो मैं अब ये बात कर सकती हूँ। तो ये कौन सी बात है कि आपको नए नए लोगों से जब सपोर्ट मिलती है तो आप एक अलग रूप में नज़र आती हैं। जब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती तो आप बिल्कुल ही मतलब हेल्पलेस सी बन जाती हैं, बेचारी बन जाती हैं, और उस तरीके से आप बात करती हैं। तो मुझे मेरे इन सारे सवालों को मेरे जो ज़हन में आ रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही मानती हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बात की मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। बट सवाल ये है कि आप तब क्यों नहीं जगी, आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने तब इतने सारे केसेस आपको करने चाहिए थे ताकि इतने लोग, इतनी तादाद नहीं बढ़ती और 3 साल तक जिस तरीके से आपके बारे में बातें हुई वो नहीं होती। अब वो दोबारा से रिपीट इसलिए हुई क्योंकि आपके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी। एक तो वीडियोज़ उन्होंने ऐसी बनाई जो बहुत हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल थी, उसके भी तो लिंक लोगों ने रखे होंगे। जब आप वीडियो के लिंक लेके जाओगे तो आपके हस्बैंड वाले लिंक भी लोग लेके जाएंगे कि आप देखिए। वो तो फिर भी शायद किसी कंटेंट, कोई ऐसा कंटेंट जो लेके आए हैं उनके लिए वो शर्मिंदा हो जाएं, सॉरी कर दें, माफ़िया मांग लें, लेकिन जो आपके हस्बैंड ने हरकतें की हैं उनके लिए तो वो सॉरी भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो किसी लेडीज़ की इज़्ज़त नहीं रखी, और जब वो बोलते हैं तो वो सोचते ही नहीं वो किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। कभी आपने उनकी लैंग्वेज देखी है? आप तो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी जब वो ड्राइंग बना रहे थे। आपकी इज़्ज़त इज़्ज़त है, बाकियों की इज़्ज़त इज़्ज़त नहीं है। हाँ, मैं उनकी गलत बातों को के लिए नहीं बोलती कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो सही है, वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो आप और आपके हस्बैंड ने किया है, क्या वो सही है? तब आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं रोका कि कोई आप पर भी केस कर देगा? आप भी सोशल मीडिया पर डिफेम कर रहे हैं लोगों को। आपको डिफेम कोई करता है तो बुरा लगता है, आपके हस्बैंड किसी को डिफेम करें तब भी आपको उतना ही बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप भी एक वीमेन हैं। आपको अगर आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज़्ज़त है, तो बाकियों की भी उसी तरीके से इज़्ज़त है। बाकी रही बात जो चीज़ें बाहर लेके आए हैं, वो हेटर नहीं लेकर आए, वो आपके फैमिली पर्सन लेके आए, उनकी वॉइसेस लीक हुई हैं, उनकी कंफर्मेशन आई है, तब लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाई है। ऐसे ही आपका चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। उसके बाद आप लोगों को बैठकर धमकियाँ दें कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पहले आप अपने हाउस में भी ज़रा देख लें, अपने हाउस को भी ठीक करें, उसके बाद आप सबको बोलना। मुझे नहीं पता कि आपने वीडियो किस लिए बनाई या क्या किया, लेकिन मैं जो आपका जो पूरा सिनेरियो देखने के बाद ये बात बोल रही हूँ कि आपको उधर भी पार्शल नहीं होना चाहिए, उधर भी करेक्शन करनी चाहिए, अपने अंदर भी देखना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरों पर बात भी ज़रूर करनी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, और आप ज़रूर लीजिए। अगर आप ये पहले डे 1 पे ही ले लेते तो आपको आज 2-3 साल से जितनी जलील आपको लोगों ने किया है, आपको नहीं होना पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।